Okay student, open page 45, exercise 3, question number 9 is which of the following rational numbers cannot be represented as terminating decimals। कह रहे हैं आपने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया था, आपने बताया था कि कौन से वाले टर्मिनेटिंग हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, आपने ये बताना है कि कौन से जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन से टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यानी जो आपको मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो हैं कि जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, उन आपके पास कुछ भी जो है वो रिमाइंडर बाकी नहीं बचता है और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, आपके पास बार बार रिमाइंडर जो है वो बच रहा होता है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके रफ वर्क में देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। 4 को आप डिवाइड करेंगे 25 से। 25 के टेबल से 4 डिवाइड नहीं हो सकता, डेसिमल लगाएंगे, 0 उतारेंगे। 25 1s आर 25, 10 में से 5 माइनस किया 5, 3 में से 2 माइनस किया 1, डेसिमल लगा हुआ है, हम 0 उतार देंगे। 25 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 150 आए या 150 से छोटा नंबर आए। तो 25 6 आर 6 5 आर 30, 6 2 आर 12 एंड 3 15, 150। सो द आंसर इज 0.16. The answer is 0.16। तो ये टर्मिनेटिंग है, तो आप लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दिस इज आंसर। इसी तरह पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट इज 3/7। नाउ वी विल डिवाइड 3 फ्रॉम 7। 7 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 3 आए, 3 छोटा नंबर है, 7 इज ग्रेटर, पॉइंट लगा के 0 30, 7 4s आर 28, 10 माइनस 8 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार देंगे। नाउ 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, 10 में से 4 माइनस किया 6, अगेन वी हैव 0 एंड 7 8s आर 56, अगेन वी हैव 4 टाइम्स सॉल्व करेंगे। 7 5s आर 35, अगेन वी हैव 5। तो हमारे पास बार बार जो है वो रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? यस, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो यू विल राइट आंसर 0.4285। The answer is 0.4285 and it is non-terminating decimal. This is answer. Part 3 is 17 minus 17 upon 3. 17 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5s आर 15, 2 डेसिमल लगा के 0 उतारा, 3 6 आर 18, 2 पॉइंट लगा के 0 उतारा, 3 6 आर 18, 2 पॉइंट लगा के 0 उतारा, 3 6 आर 18। अगेन वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। yes, again we have non terminating decimal because we have remainder as 2। हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 2। so this is non terminating decimal। answer is 5.666। it is non terminating decimals। this is answer। it is non terminating decimal। This is answer.
Part 4 is 8 upon 15. Now we will check in rough work. Now we will divide 8 from 15. 15 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 8 आ जाए, तो 8 15 के टेबल में नहीं आता, हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, दिस इज़ 80। 15 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 80 आए और या 80 से छोटा नंबर आए, तो मेरे पास 15 5s आर 75, 10 में से 5 माइनस करूँगी 5 और पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लूँगी, दिस इज़ 50 एंड दिस इज़ 15। 15 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 50 आ जाए और 50 से छोटा नंबर आ जाए, तो 15 3s आर 45, 5 again we take 0, 15 3s are 45, again we have 5, again we take 0, 15 3s are 45, again we have 5. So this is non-terminating decimal because we have remainder as 5. 5 as a remainder, that's why this is non-terminating decimal. So you will write the answer 0.5333. Part 5, 1 upon 4. Let me check in rough work. We will divide 1 from 4. 4 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0, 4 2s are 8, 10 में से 8 माइनस किया 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 4 5s are 20. We don't have remainder? Yes, we don't have remainder. So the answer is, it is terminating decimal. 0.25 it is terminating decimal. Clear? This is answer. Number 6 part is minus 4 upon 125. In this part we will divide 4 from 125. First we will take point. 125 के टेबल में 40 नहीं आता, अब हम क्या करेंगे, हम इसे 0 दे के एक और 0 ले लेंगे, दिस इज़ 400 एंड 125 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 400 आए या 400 से छोटा नंबर आए, तो हमारे पास 125 3s are 375. इसको 10 बनाएंगे, इसको 10 बनाएंगे, 10 में से 5 माइनस किया 5, 9 में से 7 माइनस किया 2, again we take 0, 250 and 125 2s are 250. Completely divide. We don't have any remainder. Yes, the answer is 0.032. The answer is 0.032. 0.032, it is terminating decimal. This is answer. Okay, and part 7 and 8 you will complete by yourself. 7 and 8 both part you will complete by yourself. आपने खुद पिछली एग्जाम्पल्स को देखते हुए पार्ट 7 और 8 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। कह रहे हैं आपके पास ये जो डेसिमल हैं इनको आपने फ्रैक्शंस में चेंज करना है। फ्रैक्शंस में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ्रैक्शन की लाइन लगानी है। फ्रैक्शन की लाइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, हम इसके बिल्कुल नीचे हम लिख देते हैं 1, और जितने हमारे पास डेसिमल के बाद रिमेनिंग डिजिट्स होते हैं, रिमेनिंग जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं इतने हम लगा देते हैं 0। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने नंबर हैं, 1 और 2, तो मैं यहाँ 2 0 लगा दूँगी। तो मेरे पास ये बन जाएगा 25/100। शुरू के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये मेरे पास बन गया 25/100। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये देखूँगी कि क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक टेबल से कैंसिलेशन हो रही है इसकी। तो ये 25 के टेबल में ही आपके पास 100 भी आता है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 25 1s are 25 and 25 4s are 100. So the answer is 1/4. The answer is 1/4. ठीक है, आपने इसी तरह करना है। कैंसिलेशन पेंसिल से ही करनी है, पेन से नहीं करनी है, और हर कैंसिलेशन स्टेप बाय स्टेप करनी है। ठीक है। पार्ट 2 इज 0.007। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हम इसे कॉपी करेंगे। अब फ्रैक्शन की लाइन, डेसिमल की जगह मैंने 1 लिख दिया और जितने मेरे पास डिजिट थे इतने मैंने 0 उतार दिए। अब हमारे पास डिजिट से पहले वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। सो द आंसर इज 7/1000। ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती क्योंकि 7 के टेबल में 1000 कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए दिस इज आंसर। पार्ट 3 इज 5.04। सबसे पहले नंबर उतारेंगे, फ्रैक्शन लाइन, पॉइंट की जगह 1 और दोनों डिजिट की जगह 0। नाउ वी विल राइट 504/100। अब यहाँ आप ये वाला 0 हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट के सेंटर में आ रहा है। अगर ये सेंटर में ना आ रहा होता और 5 से पहले होता तो हम वो 0 नहीं लिखते। तो ये 0 लिखा जाएगा क्योंकि ये डिजिट के सेंटर में आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों नंबर किसी एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास हमें कोई बड़ा टेबल हम ले सकते हैं, हम 5 के टेबल को ले सकते हैं। 5 2s are 10, 5 0s are 0, 5 1s are 5 तो कर लेंगे, मगर 0 4 कैंसिल नहीं होगा। तो हम इसको लोएस्ट टेबल से कैंसिलेशन करके देखते हैं। हम इसको 2 के टेबल से कैंसिलेशन करके देखते हैं। 2 2s are 4, 1 इसको दिया, 2 5s are 10 and 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0 as it is. So the fraction is 252/50. Again we cancelled. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10. We have 126/25। अब 126/25 जो है वो 25 तो 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, मगर 126 जो है वो 5 के टेबल से कैंसिल नहीं होगा। सो दिस इज आंसर। पार्ट 4 इज 0.0095। अगेन वी विल राइट 0095 अपॉन डेसिमल की जगह 1 और जितने डिजिट हैं उतने 0। अब हमारे पास 95 डिजिट से पहले 0 हैं तो ये 0 नहीं लिखे जाएंगे। अगर डिजिट के सेंटर में 0 होगा तो वो लिखा जाएगा। तो ओनली वी राइट 95। अब ये 5 के टेबल से कैंसिल होगा। 5 2s are 10, 0 0 0, 5 1s are 5, 5 9s are 45. So the answer is 19/2000. This is answer. Clear? Part 5 is 4.33/0.05. Again we will write
अगेन वी विल राइट 4.33 अपॉन 0.05। अब हम फ्रैक्शन में चेंज, तो हमारे पास ऑलरेडी फ्रैक्शन में गिवन है और डेसिमल्स भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल्स को मूव करवा देंगे। शॉर्ट वे में मीन्स के हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमिनेटर के डेसिमल्स पॉइंट हैं उनको हम नीचे लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर्स के हैं उनको हम ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ हमारे पास डेसिमल के बाद कितनी प्लेस वैल्यूज़ हैं, हमारे पास 2 प्लेस वैल्यू हैं, तो इसका मतलब है हमें 2 ज़ीरोज़ इसके आने चाहिए थे, वो हम इसके साथ लिख देंगे। और यहाँ से हम काउंट करेंगे कि हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू पे कितने नंबर हैं, 1 और 2, हम इसके 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर लिख देंगे। सो वी विल हेयर 43300 अपॉन 500। अब हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे और 5 के टेबल में 433 डिवाइड नहीं हो सकता, तो दिस इज़ आंसर। तो हम इसको लिखेंगे 433 अपॉन 5, दिस इज़ आंसर। अगेन वी हैव फ्रैक्शन, क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया। हम 0.0099 अपॉन 4.95। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट्स को काउंट करेंगे। यहाँ हमारे पास हैं डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ हमारे पास हैं 1 2, यहाँ आ जाएगा 1 और 2। सो वी विल राइट, स्टार्टिंग के ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, वो नहीं लिखेंगे। डिजिट के बाद वाले नंबर जो हैं, ज़ीरो जो हैं, वो लिखे जाएंगे क्योंकि उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 99 upon 49500. The answer is 99 upon 4500. अब हम इसको 11 के टेबल से चेक करते हैं। हमारे पास 11 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, वैसे ये 3 के टेबल से भी हो सकता है। 3 के टेबल से करके देख लें, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 3 6s are 18, 1 3 5s are 15, 0 0. Again we have 33, यहाँ उतार लेते हैं इसको, 33 upon 16500. ठीक है, कैंसिल करेंगे, अगेन 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 0 0. Now we have 11 upon 5500. Again we will cancel by 11. 11 1s are 11, 11 5s are 55, 0 0. Now the answer is 1 upon 500. This is answer. Clear? Number 7. Again we will copy 0.012. Okay. Decimals 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Now we have 1 2 1 4 4, 0 0 0 अपॉन, स्टार्टिंग के ज़ीरो नहीं लिखे जाएंगे, 1 2 3 4, बाद वाले ज़ीरो लिखे जाएंगे। ठीक है, ओके। कैंसिलेशन करनी है आपने, कैंसिलेशन करने के लिए हम 0 से 0 काट देंगे, 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। नाउ ओनली यू हैव
12144 upon 12. Again we cancel. 12 ones are 12, 12 ones are 12. अब 1 जो है ये 12 से कैंसिल नहीं हो सकता, इसका 0 लगा देंगे और अब ये बन गया 14. 12 ones are 12, 2 remaining, 12 twos are 24. So okay, here is we have 120. So the answer is 10. So we have 1012 upon 10. Again we will cut from 2. 2 5s are 10, 2 5s are 10, 1 कैंसिल नहीं हो सकता, इसका 0 पे इसको इसके साथ मिला दिया, 12, 2 6 are 12. आंसर इज 506 upon 5. 506 upon 5. दिस इज आंसर, क्योंकि अब ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल्स. कह रहे हैं रिकरिंग डेसिमल्स आपने बताने हैं. रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मगर उसमें कोई एक सेट ऑफ डिजिट जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है. ठीक है, उसको आप कहते हैं रिकरिंग डेसिमल. जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 इज़ 2/3. 2 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 are 18. Again we have 10 minus 8 2. Again we have 0. 3 6 are 18. 2 3 6 are 18. 2 3 6 are 18. अब देख रहे हैं आप बार बार हमारे पास ये एक ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, जो है 6, और ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है. आप देख रहे हैं एंड में मेरे पास जो रिमाइंडर है 2 एज अ रिमाइंडर बचता जा रहा है. तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और इसका जो ये नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है. तो दिस इज़ कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल. सो हम इसे कैसे लिखते हैं रिकरिंग डेसिमल्स को? 0.6666. दिस इज रिकरिंग डेसिमल. क्लियर? दिस इज आंसर. पार्ट 2 इज़ 3/11. 3 को 11 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0. 11 2s are 22. 10 में से 2 माइनस किया 8, पॉइंट लगा हुआ है 0. 11 7s are 77. 3 11 2s are 22. 8 11 7s are 77. फिर 3. Again we have remainder. That's why this is non-terminating number, but it is not recurring, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 7 2 7 सेम डिजिट तो नहीं आ रहे ना, तो ये हमारे पास रिकरिंग नहीं होगा. हम इसे कैसे लिखेंगे? 0.2727 और इसके ऊपर आप एक बार डाल देंगे जो ये शो करेगा कि ये रिकरिंग नहीं है. ठीक है. पार्ट 3 हमारे पास है 2 होल नंबर 3/7. अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका होल नंबर चेंज करेंगे, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर को क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं. 7 2s are 14. 14 में 3 प्लस करेंगे 17. 17/7. अब हम क्या करेंगे, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, बड़ा हो जाएगा. 7 2s are
14, 3 पॉइंट लगा के 0, 7 4s are 28, 10 में से 8 माइनस किया 2, 7 2s are 14, 6 0, 7 8s are 56, again we have 4, again 0, 7 5s are 35. So हमारे पास रिमाइंडर बार बार बच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में 2.4285। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, क्योंकि ये रिकरिंग नहीं है। इसी तरह आप पार्ट 4 5 6 खुद सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ गिवन एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पार्ट सॉल्व किए हैं 11 के, आप उसकी मदद से ये वाले तीनों पार्ट्स खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। कह रहे हैं आपको इस फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करें, यानी डेसिमल्स वैल्यूज़ फाइंड करें। आपने इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन आपके पास मिक्स नंबर में है, आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 6 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, हम 4 तक पढ़ेंगे। 6 4s are 24, 24 में 1 प्लस किया 25, 25 अपॉन 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम 25 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा मेरे पास 6 4s are 24, 1 डेसिमल लगाएंगे 0, 6 1s are 6, 4 डेसिमल लगा हुआ है 0 उतारेंगे, 6 6 are 36, 10 में से 6 माइनस किया 4, अगेन वी हैव 0, 6 6 are 36, अगेन वी हैव 4, 6 6 are 36। अब हमारे पास बार बार जो है वो क्या आ रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 4। ठीक है, बेसिकली हमें इसका जो आंसर था वो डेसिमल में चाहिए था, और डेसिमल में हमारे पास आंसर आ गया है। हमने इसको डेसिमल के बाद 4 टाइम तक सॉल्व किया, और आगे अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसको यहीं पे रोक देंगे और हम इसका आंसर लिख देंगे 4.1666, और ऊपर आ जाएगा बार, क्योंकि ये रिकरिंग नहीं है। सो दिस इज आंसर। ठीक है, पार्ट 2 इज 5 अपॉन 18। अगेन वी विल चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 18 5s are 90, 90 में 5 प्लस किया 95 अपॉन 18, एंड वी विल डिवाइड 95 फ्रॉम 18। 18 5s are 90, 5 रिमेनिंग, पॉइंट लगाया 0, 18 2s are 36, 4 पॉइंट लगा हुआ है 0, 4 में से 3 माइनस किया 1, 140, 18 7s are 126, 10 में से 6 माइनस किया 4, 3 में से 2 माइनस किया 1, अगेन वी हैव 140, 7s are 126, again we have 14, and 18 7s are 140. So the answer is 5.277, and this is not recurring answer. Clear? अब मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 और 2 सॉल्व करके दिखा दिया है। पार्ट 3 से लेके पार्ट 10 तक आपने ऑल पार्ट्स खुद सॉल्व करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क।
ठीक है। इसके ऑल पार्ट्स आपने 3 से लेके 10 तक क्वेश्चन 12 के आपने सॉल्व करने हैं। 1 और 2 मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो यू विल कंप्लीट बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने खुद से सॉल्व करना है। ओके, ओपन पेज 46, पेज 46। Multiple choice question 3. Select the correct answer from the given options. Number 1, what is 35.6 rounded off to the nearest whole number? कह रहे हैं 35.6 अगर इसका होल नंबर आप राउंड ऑफ करें तो क्या हो जाएगा। तो 35 आपका होल नंबर है और पॉइंट के बाद आपके पास 6 है, यानी 5 से बड़ा नंबर है, तो ये 35 क्या हो जाएगा, 36 बन जाएगा। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल? कह रहे हैं इन तीनों ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा वाला जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप इसको रफ वर्क में सॉल्व करके चेक करेंगे कि कौन सा वाला आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहा है, आप उसे मार्क करेंगे। मैंने सॉल्व किया, मेरे पास सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ दीज इज़ रिकरिंग डेसिमल? कह रहे हैं कौन सा वाला जो है वो रिकरिंग डेसिमल है। तो 4747 जो है वो आपके पास रिकरिंग डेसिमल है, यानी यही नंबर आप एक दूसरे के साथ रिपीट हो रहे हैं। दिस इज ऑप्शन ए। 71.9856 राउंडेड ऑफ टू द 3 डेसिमल प्लेसेस इज। अब 3 डेसिमल प्लेस पे आपने इसको राउंड ऑफ करना है, तो 3 डेसिमल प्लेस पे जो राउंड ऑफ होगा ये होगा 1 2 3, यानी इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है 5 को। तो 5 से पहले आपके पास 6 है, तो ये 986 बन जाएगा। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट 5 इज व्हेन इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज? कह रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो कब यूज होता है? टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन, टू कन्वर्ट परसेंटेज टू डेसिमल नंबर, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू परसेंटेज, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर। जब आप फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं तो ये आपके पास लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड इसमें फॉलो होता है। ठीक है। नंबर 6 पे देखिए, डेसिमल आर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज। कह रहे हैं डेसिमल्स जो हैं जब उसकी डिनोमिनेटर की पावर जो है वो क्या होती है, तो वो डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन बनते हैं, तो उसकी पावर 10 होती है। बताया था ना मैंने आपको, पावर 10 पढ़ाया था। स्टेटमेंट 7 इज 15/8 इज सेम एज। आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो मेरे पास 15/8 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 इज 0.8 रिटन एज वल्गर फ्रैक्शन इज। 0.8 जो है वो फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो हम इसको ए ऑप्शन को सही कहेंगे। नंबर 9, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ 4.15 एंड 6.099 टू गेट 100? कह रहे हैं इन दोनों का जो सम है वो आपके पास 100 आएगा। कौन सा वाला आपने जो है वो ऑप्शन मार्क करना है? ऑप्शन सी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2.33 एंड 5.66 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। कह रहे हैं आप प्रोडक्ट फाइंड करें और उसके आंसर को 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करें। तो मेरे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, सफाई से करनी है, एक लाइन छोड़ के करनी है, और जो आपका रफ वर्क है वो पेंसिल से बनाना है और आपने प्रॉपर वे में काम करना है। ठीक है।